दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जिस तरह चुनावों की घोषणा के पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं, उससे यही साफ होता है कि वह विरोधी दलों से आगे रहने की रणनीति पर चल रही है। यह समय बताएगा कि यह रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले जहां भी चुनाव हुए वहां नामांकन तिथि करीब आ जाने पर ही भाजपा प्रत्याशियों का नाम तय हो पाता था। चूँकि भाजपा मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए वहां उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। भाजपा नेतृत्व की ओर से छत्तीसगढ़ के बारे में भी ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि यहाँ भी सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ भाजपा राजस्थान में भी सक्रिय हो गई है। राजस्थान में अभी प्रत्याशियों की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन यह संकेत अवश्य दे दिया गया है कि इस बार यहाँ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह संकेत देकर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दावेदारी को भी कायम रखा और पार्टी में उनके प्रतिद्वंदियों को भी यह संदेश दे दिया कि वे भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। देखना है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी से राजस्थान में भाजपा नेताओं की गुटबाजी पर लगाम लग पाती है या नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में भी अभी यह स्पष्ट नहीं कि इन राज्यों में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आश्चर्य नहीं कि इन दोनों राज्यों में भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। इस रणनीति के अपने नफ़ा नुकसान हैं। कभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से चुनाव जीतने में आसानी होती है, तो कभी इसके नुकसान भी होते हैं, और ख़ासकर तब जब विरोधी दल की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार की घोषणा कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों का नाम घोषित होने से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उन नेताओं को किनारे किया जाएगा जिनकी छवि अच्छी नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर भाजपा यह भी सुनिश्चित करती दिख रही है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा जाए। चूँकि भाजपा परिवारवाद को लोकतंत्र की एक बड़ी बुराई के रूप में रेखांकित करती चली आ रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि वह एक परिवार से एक ही व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए। इससे ही वह परिवारवाद को लेकर विरोधी दलों को कठघरे में खड़ा कर सकेगी। जो भी हो, भाजपा ने समय से पहले प्रत्याशियों के नाम तय करके विपक्षी गठबंधन INDIA की परेशानी बढ़ा दी है। तमाम दावों के बाद भी यह गठबंधन अपनी एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। जीवन में प्रायः हम व्यथित और व्याकुल रहते हैं, क्योंकि संपादित कर्म का परिणाम कभी सुख देता है तो कभी दुख। अनुकूल परिणाम आने पर हम हर्षित होते हैं, तो प्रतिकूल परिणाम आने पर दुखी होते हैं।
ऐसे में उचित यही है कि हमें कर्म के फल की आशा और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित करते रहना चाहिए। वास्तव में जीवन एक रंगमंच ही तो है। हम यहाँ विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। हमें इन भूमिकाओं और उनके परिणाम से बंधना नहीं है। इस जीवन यात्रा के दौरान जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश और मान अपमान तो आएंगे ही, किंतु यदि हमारे भीतर ज्ञान एवं कर्मयोगी की दृष्टि नहीं रही तो स्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। एक ज्ञानी अपनी ज्ञान दृष्टि से ही संसार को देखता है, इसलिए वह विविध कर्मों में रत रहता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती, इसलिए वह सदैव आनंदित रहता है। कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म ही सृष्टि का आधार है। यदि हम अपने जीवन में शाश्वत सुख शांति चाहते हैं और लौकिक एवं पारलौकिक जीवन और भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में खुशियों के रंग भरना चाहते हैं तो हम निष्काम कर्म करते रहें। निष्काम कर्म ही कर्म बंधन से मुक्ति का अचूक मार्ग है। स्टॉप।